अगर मैं बात करूं इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोग जो कर रहे हैं या कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। चाहे वो किसी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कुछ अलग करने की सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने में बहुत बड़ी रिस्क वाली बात है, या उन्हें लगता है कि किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसे ही पर्सन से जिन्होंने इन प्रॉब्लम्स को देखा, समझा और उससे सीखा, साथ ही साथ इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक बड़ा बिजनेस बनाया और साथ ही में वो इस बिजनेस के थ्रू और दूसरे लोगों को भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं सर से और जानते हैं उनके बारे में और उनकी कंपनी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताएं। शुक्रिया सबसे पहले आपका सिमरन जी। मेरा नाम है प्रेम मिश्रा और हमारी कंपनी का नाम है MHP मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी अलग अलग तरह के कई प्रोडक्ट में डील करती है। हमारा मेन मकसद ये रहता है कि किस तरीके से हम लोगों की मोबाइल, पर्सनल लाइफ या फिर गाड़ियाँ उनको सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं, उनके दुकान को, उनके घर को, और किस तरीके से हम हमारे स्मार्ट और ऑटोमेशन रिलेटेड प्रोडक्ट से उनको मदद कर सकते हैं। आज इंडिया में बहुत लोग हमारे साथ जुड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर से शुरू किया था, आज उन्होंने अपने काम को एक दुकान में कन्वर्ट कर लिया है। जी सर। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो घर से ही आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि किस तरीके से हम लोगों को घर बैठे बैठे एक कम से कम लागत में बिजनेस प्रोवाइड कर सके। जी सर, तो आज आप हमें बताएंगे कि आज आपका क्या प्रोडक्ट होने वाला है। सिमरन, आज का जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है वो है MH+। MH+ एक ब्रांड है जिसके अंदर 100+ प्रोडक्ट हैं। इस ब्रांड का मेन मकसद ये है कि जो लोग चाहते हैं उनके दुकान में उनके परमिशन के बिना कोई घुस ना पाए। चोरी कितना ज़्यादा आज के समय में होता है हम सभी जानते हैं। जी सर। और एक ताला के भरोसे हम हमारे दुकान में लाखों करोड़ों का सामान छोड़कर घर जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, अगर आपके दुकान में इंस्टॉल कर दिया गया तो चोर चाहे ताला तोड़ने की कोशिश करता है, या फिर आज के चोर बहुत स्मार्ट हो गए, ताला नहीं काटते, वो शटर काट देते हैं, खिड़की काट के घुस जाते हैं, दीवार तोड़ देते हैं। ऐसा कुछ भी करने की किसी ने कोशिश करी, ये डिवाइस आपको फ़ोन कर देगा कि आपके दुकान में, आपके घर में, आपके ऑफिस में किसी ने घुसने की कोशिश करी है, और वो परेशानी, वो दुर्घटना होने से पहले ही आप उसको सुरक्षित कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं। आज हम सभी जानते हैं कि कई बार होता है कि हम फैमिली ट्रिप में जो है कहीं कहीं घूमने चले जाते हैं, घर में हमारा सारा सामान होता है, कई बार गैस ब्लास्ट कर जाता है, कई बार कुछ और प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है। हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो अगर आपने अपने घर में इंस्टॉल कर दिया तो अगर आपके घर में बिजली का कोई समस्या हुआ, आग लगा या फिर कहीं पर गैस लीकेज कर रहा है, इन सभी समस्याओं में वो डिवाइस ऑटोमेटिक आपको कॉल कर देगा और आप पूरे भारत में कहीं से भी रहोगे, आप देख पाओगे और सुन पाओगे और उस परेशानी या दुर्घटना के होने से पहले सचेत हो पाओगे और अपने सभी सामान को सुरक्षित रख पाओगे। हमारे इस ब्रांड का मेन मकसद ये है और इसी के जरिए आज हम इंडिया में अलग अलग लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये प्रोडक्ट आपके घर की सिक्योरिटी कैसे करता है, तो सर मेरा आपसे एक जनरल सवाल है कि अगर जैसे आपने बताया कि इस प्रोडक्ट के साथ हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या मतलब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या बिजनेसमैन है, तो एक बिजनेसमैन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने चाहिए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक बिजनेसमैन या फिर जो बिजनेस कर रहा है या फिर अपना एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहा है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। सबसे पहले मैं मानता हूं कि अगर आप एक नया काम शुरू करने की सोच रहे हो तो देखिए, कोई भी काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता। काम को कभी भी छोटा ना समझें, पहली बात ये। दूसरी बात, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉय हैं या फिर जो आपके टीम के लोग हैं, कभी भी उनको छोटा ना समझें या फिर कभी भी ये ना समझें कि मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, वो मेरे ऑफिस के स्टाफ हैं, इसका ये मतलब है कि मैं जो कहूँगा हर चीज़ वो करेंगे। तीसरी चीज़, हमेशा अपने कस्टमर की सुने। जब आप अपने कस्टमर की सुनते हैं ना, तो कस्टमर आपको चुनता है।
कस्टमर जब आपका सेटिस्फाइड होगा तो आपको बार बार बिजनेस देगा। हम मार्केटिंग में बहुत पैसा लगाते हैं, कोई भी बिजनेस, मार्केटिंग में हम पैसा तब लगाते हैं जब हमें किसी नए कस्टमर को टारगेट करना हो। लेकिन जो कस्टमर एक बार हमारा आ चुका है, अगर हमने उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई, आज हर बिजनेसमैन मार्केटिंग में बहुत पैसा लगाता है। मार्केटिंग में हम पैसा इसलिए लगाते हैं कि हम कस्टमर को टारगेट कर सकें, उनको बुला सकें जो नए कस्टमर हैं। लेकिन सोच के देखो कि जो कस्टमर आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, अगर वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस से सेटिस्फाइड होगा तो आपके पास बार बार आएगा, आपका मार्केटिंग कॉस्ट बचेगा और उतने ही कॉस्ट में आप अच्छे खासे कस्टमर को टारगेट कर पाओगे। इसलिए अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करो। देखिए, कोई भी काम बहुत बड़े लेवल पर शुरू नहीं होता, काम शुरू होता है छोटे लेवल पर, होते होते वो एक अच्छे खासे लेवल पर पहुंचता है। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि उस लेवल पर, जिस समय आपके पास पैसा कम होगा, जिस टाइम आपके पास काम कम होगा, स्टाफ नहीं होगा, सेल नहीं होगी, परेशानियां 10 तरह की होंगी, उस समय आपके पास पैसेंस होना ज़रूरी है। आपको पॉजिटिव रहना है और साथ में ये सोचकर चलना है कि आज नहीं तो देर से ही, बस आपको ये सोचकर काम करना है कि एक ना एक दिन आपका काम आपको एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचाएगा। मैं मानता हूं अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो ऑटोमेटिक आपका काम बढ़ेगा। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, पेशेंस रखना है, इसी तरह आप अपने बिजनेस को छोटे से बड़ा कर सकते हैं। तो सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि अगर कोई इस बिज़नेस से, मतलब ये बिज़नेस से जुड़ रहा है, हमारे इस वीडियो के थ्रू जुड़ता है, तो आगे फ्यूचर में उसको क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है? देखिए, फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा सिमरन, ये तो ना मैं बता सकता हूँ और ना ही कोई और आपको बता सकता है। एक्चुअली में अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सही मायने में आपको एक गाड़ी मिल रही है जिसके ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं। आप डिसाइड करेंगे आपको उस गाड़ी को नॉन स्टॉप कितने दूर लेके जाना है, आप डिसाइड करेंगे उस गाड़ी को कितनी स्पीड में चलाना है, और साथ में उस गाड़ी से एक्सीडेंट होगा या नहीं ये भी आपके चलाने और साथ में ड्राइविंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई और पर्सन कभी भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी गाड़ी कितने दूर जा सकती है, कितना आप चला सकते हो। पहली बात ये। दूसरी बात ये, हमारे साथ जो जुड़ेगा ये जो सोचकर कभी भी बिजनेस मत स्टार्ट करो कि फ्यूचर में आपके पास बहुत पैसा होगा, बहुत आपके पास घर होगा, एक टाइम आएगा जब आप अंबानी जी को पीछे छोड़ देंगे। ये सब सोच के बिजनेस में आओगे तो मैं मानता हूँ कि आप एक लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये सोच कर आओ कि हर दिन मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा और हर दिन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा जिससे कि हर दिन मैं कुछ नया कर पाऊंगा और हर दिन अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को और अपने कस्टमर को एक बेहतर सर्विस और कुछ नया करने की कोशिश करूंगा। तो सर, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि अगर कोई इस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करना चाहता है या आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है तो वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है? देखिए, हम लोगों का मकसद केवल ये नहीं रहता कि हमने आपको प्रोडक्ट दिया और उसके बाद जो है आप अपना काम करते रहो, हमारा काम ख़त्म। हमारा मेन मकसद ये है कि जो कस्टमर एक बार हमसे प्रोडक्ट लेकर गया और उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करना शुरू किया, उसके बाद उसको जो भी प्रॉब्लम आएंगी उसमें हम उनके साथ रहें और साथ में हम इस तरीके से काम करें और वो इस तरीके से काम करे कि वो बार बार हमारे पास आए कि सर मैं अब अच्छा काम कर रहा हूँ, अब मुझे और बड़े लेवल पर काम करना है। हम उनका साथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो खुद ये ना सोच ले कि अब मुझे काम नहीं करना है। अगर किसी ने ये सोच लिया कि भाई अब मुझे काम नहीं करना, एग्जाम्पल समझो कि किसी बच्चे ने सोच लिया कि अब मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, तो फिर टीचर कितना भी कोशिश कर ले कि आप टॉप कर जाओ, आप कभी भी टॉप नहीं कर सकते। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। जब कोई पर्सन हमारे साथ एज एन डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है तो उसके पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी हम उसको देते हैं। इसके अलावा उनके साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट हमारा होता है जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि हम उनके साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके अलावा किसी और को हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं देंगे जब तक आप हमारे साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात कि जब वो जुड़ता है हमारे साथ तो हम उनको ये बोलते हैं कि आपके एरिया में कोई भी कॉल हमारे पास आता है, कोई भी लीड हमारे पास आता है या कोई ऑर्डर आता है तो ऑटोमेटिक वो आपको दिया जाएगा और ये प्रॉपर एग्रीमेंट में उनके साथ लिखा रहता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि कई बार ऑनलाइन के नाम से लोगों को डर भी लगता है। एक टाइम था कि लोगों के बहुत कमेंट आते थे हमारे पास कि सर हम आपको पूरा पेमेंट नहीं कर सकते एक साथ, भले ही अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, बट हम इसमें अपनी बहुत बड़ी कमाई लगा रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने में।
हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी हम लेकर आए, जिसमें एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है अभी, बाकी जब प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा तो उस टाइम पर आप सारा पेमेंट करो, जिससे आपका भी रिस्क कम हो जाए और साथ में आप लंबे समय तक काम भी कर सको। आप अगर जुड़ना चाहते हो तो सिंपल सा तरीका है कि कोई भी नियरेस्ट ब्रांच आप विजिट करें या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। जिस भी तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर आपको COD फैसिलिटी भी अवेलेबल है और अगर आप चाहें तो इस कंपनी की नियरेस्ट ब्रांच में आकर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बहुत सारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी, आई होप आपको अच्छी भी लगी होगी। तो और सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी सारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच सिमरन जी, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।